हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, जो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स में, उसमें एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एग्जामिन द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस। ये एग्जामिन करना है कि ये वेक्टर्स जो गिवन हैं वो कैसे हैं, लीनियर डिपेंडेंस हैं। और अगर ये लीनियर डिपेंडेंस हैं तो हमारे पास में रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखें बच्चों, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। कंसीडर अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कंसीडर करें। कंसीडर अ मैट्रिक्स इक्वेशन, एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं? लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस लैम्डा 4 x4। बच्चों यहाँ पर विच इज इक्वल टू 0। ये हमने 4 स्केलर्स इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास में कितने वेक्टर्स गिवन है? 4 वेक्टर्स गिवन है। वेयर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 आर स्केलर्स। तो हमारे पास में लैम्डा 1 x1 क्या गिवन है? 1, 2, 4 प्लस लैम्डा 2 x2 क्या गिवन है? 2 -1 3 प्लस लैम्डा 3 0 1 2 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 4 x4 -3 7 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे ले सकते हैं, लैम्डा 1 देखो यहां मिला, प्लस फर्स्ट कंपोनेंट को लें 2 लैम्डा 2, यहां पर हमारे पास में 0 लैम्डा 3 फर्स्ट कंपोनेंट लैम्डा 3 और यहां पर -3 लैम्डा 4, ये प्लस। अब सेकेंड कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन करें, 2 लैम्डा 1 यहां पर सेकेंड कंपोनेंट माइनस लैम्डा 2, यहां पर सेकेंड कंपोनेंट लैम्डा 3, यहां सेकेंड कंपोनेंट 7 लैम्डा 4। ये लैम्डा 4 है बच्चों, कंफ्यूज ना होइए, लैम्डा 4। अब हमारे पास में बच्चों प्लस थर्ड कंपोनेंट ले लें, 4 लैम्डा 1, यहां थर्ड कंपोनेंट लेने पर 3 लैम्डा 2 प्लस का, और यहां हमारे पास में 2 लैम्डा 3 और यहां बच्चों हमारे पास में 2 लैम्डा 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या देख सकते हैं? ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ है। तो हमें इसके लिए इस तरीके से लिखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखिए लैम इसका लैम्डा 1 का कोफिशिएंट है 1, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट है 2, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट है 0, लैम्डा 4 का कोफिशिएंट है -3। यहां इसमें आ जाए 2 -1 1 और ये 7, इसमें आ जाए 4 3 4 3 2 2। एक्सक्यूज मी। देखिए बच्चों, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इक्वल टू 0 0 0।
इस तरीके से लिख लिया हमारे पास में। और ये किस फॉर्म की है, ए लैम्डा इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स ए है, ये लैम्डा है और ये 0 मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चों हमारे पास में अब हम क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर बच्चों हम इसे रब किए देते हैं। इसे देखिए, हम इस रो की हेल्प से इस रो के कुछ एलिमेंट्स को जीरो बनाए, इसे जीरो बनाए, इसे जीरो बनाए। तो इसे जीरो बनाने के लिए R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करें, रिप्लेस करें R2 माइनस 2R1 और R3 को रिप्लेस कर दें R3 माइनस 4R1। ये वर्क करते हैं। देखें बच्चों क्या था, हम बच्चों फर्स्ट रो एज इट इज उतारी जाएगी। फर्स्ट रो में कोई चेंज ही नहीं किया, 1 2 0 1 2 0 माइनस 3। फर्स्ट रो हमने एज इट इज उतार दी, 1 2 0 माइनस 3। सेकंड रो में चेंज करना है, सेकंड रो में क्या चेंज करना है, 2 माइनस 1 1 7, ये उतार दिया। इस तरीके से उतार के ये कीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 4 0 माइनस 6 और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बच्चों 0 हुआ, ये माइनस 5 हुआ, ये 1 हुआ और ये 13 हुआ। तो 0 माइनस 5 1 13, ये मिला। और हमारे पास में बच्चों देखें थर्ड रो, थर्ड रो क्या है, 4 3 2 2 4 3 2 2 और हमारे पास में यहां मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 0 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 0 आया, ये माइनस 5 आया, ये 2 आया, ये 14 आया। तो 0 माइनस 5 2 14, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 4। जीरो 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 जीरो। अब बच्चों आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या कर लें, अब हम देखो इसकी हेल्प से इसे 0 बना लें। कैसे बना लें, R3 को रिप्लेस कर दें, R3 में से माइनस कर दें R2। तो बच्चों हमने यहां पर R1 और R2 को एज इट इज रखा, कोई टच नहीं किया। तो 1 2 0 माइनस 3 0 माइनस 5 1 13। ये देखिए इसे चेंज कर रहे हैं, 0 माइनस 5 2 14, इसे R2 को 0 माइनस 5 1 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, ये 0 ये 0 ये 1 और ये 1, 0 0 1 1, ये बच्चों आए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4
0 0, ये बच्चों आ गया हमारे पास। अब हम आगे क्या करें, अब हम बच्चों आगे इसे सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 1 लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा 1 की मल्टीप्लिकेशन इससे लैम्डा 1 1 की 2 की प्लस 2 लैम्डा 2, इसकी 0 लैम्डा 3 माइनस 3 लैम्डा 4 इक्वल टू 0। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इससे करें तो हमारे पास में माइनस 5 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस 13 लैम्डा 4 इक्वल टू 0। फिर हमने बच्चों क्या करा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें इससे, तो हमारे पास में लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0, ये आया। इसे मैं क्या कर लूँ बच्चों, इसे फर्स्ट ले लेता हूं, यहां सेकंड ले रहा हूं, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, लैम्डा 4 को के एज्यूम कर ले रहा हूं, लैम्डा 4 को के एज्यूम करा, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा 4 इन फोर्थ में पुट करा। तो बच्चों इसे रख के देता हूं मैं, इसका वर्क खत्म हो गया। क्या आया देखते हैं, लैम्डा 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस के, ये आया, और लैम्डा 4 इक्वल टू के, ये आया। अब लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की वैल्यू किस में पुट कर दें, हम सेकंड थर्ड में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 इन थर्ड में पुट करा, माइनस 5 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, और लैम्डा 3 कितनी है, प्लस लैम्डा 3 या माइनस के, प्लस 13 लैम्डा 4 की वैल्यू के इक्वल टू 0। तो ये आया बच्चों माइनस 5 लैम्डा 2 माइनस के और प्लस 12 के, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0 आया, तो 12 के अपॉन 5 आया लैम्डा 2 की वैल्यू, और लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की वैल्यूज किसमें पुट कर लें, इस सेकंड में पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इन सेकंड में पुट कर लें, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 क्या है, 12 के अपॉन 5 प्लस 0 लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करने पर ये 0 रहेगा, तो माइनस 3 लैम्डा 4 की वैल्यू के, 0 लैम्डा 1 प्लस 24 के अपॉन 5 माइनस 3 के इक्वल टू 0।
इसे भी बच्चों रफ किए देते हैं। क्या आता है देखिए सोल्यूशन, लैम्डा 1 इक्वल टू, ये 3 के राइट साइड में ले लिया, माइनस 24 के अपॉन 5 एलसीएम ले लिया बच्चों, 15 के माइनस 24 के, ये बच्चों हमारे पास में बचा माइनस 9 के अपॉन 5, ये लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 की वैल्यूज हम किस में पुट कर दें, सिंस lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4 have non-zero values. Therefore, the given vectors are linear dependent. लीनियर डिपेंडेंट है बच्चों, ये कैसे हैं, ये लीनियर डिपेंडेंट, इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट भी बोला जा सकता है। पुटिंग द हैंस, आगे कह रहा फाइंड द रिलेशन is lambda 1 क्या था, माइनस 9 के अपॉन 5 x1 प्लस लैम्डा 2 क्या है, 12 के अपॉन 5, लैम्डा 2 12 के अपॉन 5 x2 प्लस लैम्डा 3 माइनस के x3 प्लस लैम्डा 4 को बच्चों हमने के एज्यूम किया था, x4 इक्वल टू 0। अब हमने बच्चों इसमें से k कॉमन ले लिया, माइनस 9 अपॉन 5 x1 प्लस 12 अपॉन 5 x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। सिंस k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है, अगर k ही 0 ले लेते बच्चों तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास में वेक्टर्स जो स्केलर्स हैं उनकी सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी और वो लीनियर डिपेंडेंट ना रह करके हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते। देयरफॉर माइनस ये हमारे पास में क्या आ गया, एक रिजल्ट आ गया। बच्चों देख लेता हूं नीचे की वीडियो सही दिखाई दे रही है, हाँ बच्चों सबको सही आ रहा है। बच्चों इस वीडियो में थोड़ा सा वाइब्रेशन से होते हुए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने फैन चला रखा है, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए फैन चला रखा है और उसकी वजह से ये वीडियो वाइब्रेट कर रही है बीच बीच में। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन प्राप्त हो सके और वीडियोस बनाने का। कमेंट्स करते रहिएगा बच्चे, कमेंट्स करने में बहुत कोताही कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।